कुछ लड़ाइयां युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि छायाओं में लड़ी जाती है, जहां गिद्ध लालची नजरों से आपकी हड्डियों को नोचने का इंतजार करते हैं इससे पहले कि अंतिम घंटी की गूंज भी थमे। इसे दिल में बांध लें, क्योंकि जिन्होंने दुआ की थी कि आप अब तक मर चुके हों, खामोश मिट्टी में मिल गए। वे एक ऐसे दुःस्वप्न में जाग रहे हैं जिसका उन्हें कभी अंदाजा नहीं था। आपके दुश्मन सिर्फ आपके नाम को नहीं ठोकते, वे आपके वजूद को ही मिटाने की साजिश रचते हैं। वे आपकी चुप्पी, आपके गायब होने पर अपनी पूरी बाजी लगाते हैं। उन्होंने आपके पतन की साजिश रची, जैसे सर्वनाश के शिल्पकार, यह सोचकर कि आपकी रोशनी इस अदालती तारीख से पहले हमेशा के लिए बुझ जाएगी। लेकिन वे इस सच्चाई को भांपने में चूक गए। जब ब्रह्मांड आपको चुनता है तो वह सिर्फ एक जीवित आत्मा नहीं चुनता, वह एक ऐसी ताकत को जन्म देता है जो विरोधियों के दिलों में खौफ बनकर बसती है। वे आपसे नहीं, स्वयं ब्रह्मांड से टकरा रहे थे, और यह वह जंग है जो वे कभी जीत नहीं सकते। अब उन्हें देखो, अंधेरे कोनों में दुबके, आपकी हार की बाट जोहते, आपकी अनुपस्थिति की खामोशी का सपना देखते, कौवों की तरह जो ताजा शिकार के इर्द गिर्द मंडराते हैं। उन्होंने आपकी आत्मा के टूटने, आपके इरादों के चूर चूर होने का इंतजार किया। उन्होंने कागजात दाखिल किए, झूठ का जाल बुना, रिश्तों को आग लगाई, झर बिखेरा। ये सब सिर्फ इसलिए कि आप छायाओं में गुम हो जाए। लेकिन यहां वह कड़वा सत्य है जो उनके गले की हड्डी बन गया। उन्होंने आपकी जड़ों की गहराई, आपकी आग की तपिश और आपके बुझने से इनकार को कम आंका। उन्होंने एक शरीर देखा, मगर ब्रह्मांड ने एक बीज देखा जो पत्थर को चीर कर उगता है। अब सुन रहे चुने हुए योद्धाओं, कान खोलकर सुनो। आपके दुश्मन चाहते थे कि आप मिट जाएं। वे चाहते थे कि आपकी रोशनी बुझ जाए, आपकी आवाज शोर के समंदर में डूब जाए। लेकिन सुन लो, आप अकेले नहीं हैं और कभी थे ही नहीं। आपके भीतर बहने वाली शक्ति कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं, ये वह ज्वाला है जो आपको एक महान उद्देश्य से जोड़ती है। अपनी रोशनी पर संदेह करना ऐसा है जैसे सबसे काली रात के बाद सूरज के उगने को चुनौती देना। याद रखो, ब्रह्मांड अपने चुने हुए को कभी नहीं छोड़ता। जब यह हिलता है तो पहाड़ों को हिला देता है, समय को मोड़ देता है और उन जंजीरों को चूर चूर कर देता है जो आपको कैद करने की कोशिश करती है। आपके दुश्मन बाहर से नियंत्रण का नकाब ओढ़े हैं, मगर अंदर से उनके दिल कांप रहे हैं। उन्होंने आपकी गिरावट पर अपनी सारी उम्मीदें टिका दी, लेकिन तुमने उस कहानी को पलट दिया। अदालती तारीख कोई साधारण दिन नहीं, यह एक हिसाब का दिन है। वह पल जब उनकी सारी साजिशें धूल में मिल जाएंगी और सत्य रोशनी में अडिग खड़ा होगा, अजेय, अटल। वे चाहते थे कि आप मरे हुए, हारे हुए, टूटे हुए हों, मगर तुम सामने आए, सांस लेते, अडिग, अटूट, एक जीवित सबूत उस ताकत का जिसने तुम्हें चुना। अब अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की धड़कनों को झकझोर रहा है तो इसे अपने तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, द चोजन क्वीन चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे हर उस चुने हुए के साथ साझा करो जो इस आग को महसूस कर सकता है। क्योंकि हर बार जब तुम इस सत्य को फैलाते हो, तुम एक मशाल जलाते हो जो ब्रह्मांड को चीख चीख कर बताती है, चुने हुए जाग चुके हैं, सजग हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौट रहे हैं। यह संदेश जब लाखों तक पहुंचता है तो यह ब्रह्मांड का वह नारा बन जाता है जो कहता है, उठो, ललकारो और अपना हक वापस छीन लो। आइए सुनिश्चित करें कि कोई भी चुना हुआ इस जंग में अकेला न लड़े। तो चलो गहराई में उतरे, ये समझें कि चुना जाना वास्तव में क्या है। यह शक्ति कोई मुलायम आलिंगन नहीं, बल्कि एक बेकाबू ज्वाला है जो तुम्हारे दुश्मनों को उस छाया की तरह सताती है जिससे वे कभी भाग नहीं सकते। चुना जाना मतलब तुम एक ऐसी रोशनी लिए चलते हो जो अंधेरे को चीर देती है, झूठ को राख कर देती है। इसका मतलब है तुम में वह ताकत है जो चुपके से आती है, जिसे वे कभी भांप नहीं पाते, क्योंकि यह उन खामोश जंगों में जन्मी है जहां हार मानना आसान रास्ता था। मगर तुमने हार नहीं मानी। तुमने दफन होने, चुप होने, मिटने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हें कुचलने की उनकी हर कोशिश ने तुम्हारी जड़ों को और गहरा किया। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो लड़ने लायक है, एक सत्य जो चीख चीख कर सुना जाना चाहता है।
एक आत्मा जो कभी नहीं झुकती और एक नियति जो किसी भी दुश्मन से विशाल है। यह शक्ति कोई मृत चीज नहीं, यह एक जीवित धड़कती ताकत है जो तुम्हारी रक्षा करती है, मार्ग दिखाती है और तुम्हारे हर कदम को आग देती है। ये वह शांत तूफान है जो अनदेखा चलता है मगर रुकता नहीं। तुम्हारे दुश्मन सोचते हैं कि वे तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आत्मा पर हमला करके तुम्हें तोड़ सकते हैं, मगर सुन लो, चुने हुए कांच के नहीं बने। तुम आग में तपाया हुआ इस्पात हो, वह तूफान हो जिसे कोई पिंजरा नहीं रोक सकता। उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी मृत्यु की नींव पर टिकी थीं, मगर तुम उस नींव को चकनाचूर करने वाला जीवित सबूत हो कि कुछ ताकतें न दफन हो सकती है न चुप। यह अदालती तारीख कोई कागजी कार्रवाई नहीं, यह ब्रह्मांड का उन धोखेबाजों को ललकारने का मौका है जिन्होंने तुम्हें मिटाने की हिमाकत की। तो सिर ऊंचा रखकर चलो, क्योंकि तुम सिर्फ कोर्ट में नहीं जा रहे, तुम उस भविष्य को फिर से लिख रहे हो जिसे वे चुराना चाहते थे। चुने जाने की शक्ति एक ऐसी छाया है जो तुम्हारे दुश्मनों को रातों में जगाए रखती है, और एक ऐसी रोशनी जो तुम्हारे रास्ते को हमेशा रोशन करती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए, तुम चुने हुए हो, और यह तुम्हारा हिसाब का वक्त है। अब आइए और गहराई में डूबें, कदम कदम उस कहानी को जीवित करें जिसे वे तुम्हारी खामोशी के साथ दफन करना चाहते थे। अगर तुम सच्चे चुने हुए हो तो तुम्हें वह आग महसूस होगी जो कहती है, रुको, सुनो और अपनी शक्ति को आखिरी सांस तक अपनाओ। नीचे कमेंट में 77 डालो अगर तुम राख से उठने को तैयार हो और दुनिया को चीख चीख कर बताने को बेताब हो कि तुम कहीं नहीं गए। ये तुम्हारा वह पल है जब तुम पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे खड़े हो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उन्होंने कोई केस नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हारी कब्र खोदी। यह वह सत्य है जिसे तुम्हारे दुश्मनों ने कभी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। वे कोर्टरूम की जंग की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहे थे। उनके हर दस्तावेज, हर झूठ, हर समय सीमा एक फावड़ा थी तुम्हारी कब्र को और गहरा करने वाला। वे न्याय की तलाश में नहीं थे, वे तुम्हें हमेशा के लिए गायब करना चाहते थे। वे कानून के नियमों से नहीं खेल रहे थे, वे एक खतरनाक खेल खेल रहे थे, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे पतन, तुम्हारी मृत्यु पर दांव लगाते हुए। मगर यह वह सच है जो उनके होश उड़ा देगा। ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को जिंदा दफन करने के लिए नहीं चुनता, यह योद्धाओं को जन्म देता है। वे एक भूत के लिए ताबूत बना रहे थे, मगर तुम जमीन के नीचे जड़ें फैला रहे थे, ऐसी जड़ें जिन्हें कोई अंधेरा कभी काट नहीं सकता। अपने आप से पूछो, वे इतने यकीन में कैसे थे? क्योंकि उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, उन्हें लगा कि तुम अपनी रोशनी पर ही शक करने लगोगे। उन्हें विश्वास था कि उनके हमलों का बोझ उस ताकत को कुचल देगा जो तुम्हारी रगों में दौड़ती है। मगर चुने हुए योद्धाओं, यह सबक सुन लो, संदेह वह जाल है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी ताकत पर सवाल उठाना मतलब यह भूल जाना कि जब ब्रह्मांड तुम्हें चुनता है तो वह तुम्हारे उदय के लिए तारों को एक लाइन में खड़ा कर देता है। तुम कोई हादसा नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, तुम वह ताकत हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। वे सिस्टम के साथ खेल रहे थे, एक ऐसा खेल जहां नियम सिर्फ शब्द हैं और दया एक झूठ। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया जो तुम्हें पूरा निगलने के लिए बनाया गया था, मगर वे यह भूल गए तुम आग हो, ईंधन नहीं। वे चाहते थे कि तुम्हारा दिमाग बिखर जाए, तुम्हारा नाम बदनाम हो, तुम्हारी आत्मा दफन हो, मगर तुम वह तूफान बन गए जो उनके पैरों तले की जमीन को हिला देता है। उनकी सारी योजनाएं रेत पर लिखी थीं और तुम्हारी अटलता वह ज्वार है जो उनके हर निशान को मिटा देती है। चुने जाने की शक्ति क्रूर है, यह कोई कोमल स्पर्श नहीं, यह एक बेकाबू ताकत है जो तुम्हारे दुश्मनों को उस छाया की तरह सताती है जिससे वे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। एक नदी की कल्पना करो, चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी करो, कितने भी बांध बनाओ, पानी रास्ता ढूंढ ही लेता है। वह पानी तुम हो और वे दीवारें डर, झूठ और छल से बनी हैं, मगर पानी पत्थर को चीर देता है। बार बार तुम उनकी नींव को काट डालोगे जब तक कि कुछ न बचे सिवाय नंगे सत्य के। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो अकेलापन महसूस
करते हैं, जो अपनी रोशनी पर सवाल उठाते हैं, ये संदेश जोर से सुनो, तुम कभी अकेले नहीं। ब्रह्मांड की ताकत अनदेखी चलती है, पर्दे के पीछे जादू बुनती है, हालात को तुम्हारे पक्ष में मोड़ती है, उन दरवाजों को खोलती है जिनका तुम्हें कभी अंदाजा नहीं था, और उन जालों को तोड़ती है जिन्हें तुम्हारे दुश्मन अछूत समझते थे। जब तुम संदेह करते हो, तुम दुश्मन की उम्मीद को हवा देते हो, मगर जब तुम अडिग खड़े होते हो, तुम उनके रास्ते में एक अटल पर्वत बन जाते हो। ये बात गांठ बांध लो, तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुमसे नहीं, ब्रह्मांड की इच्छा से लड़ रहे हैं, और ये वह जंग है जो वे कभी नहीं जीत सकते। उनके हर हमले का जवाब तुम्हारी बढ़ती ताकत है, उनका डर तुम्हारी रोशनी की चमक का प्रतिबिंब है। तो अगर उनके झूठ का अंधेरा तुम्हारे दिमाग को धुंधला करने की कोशिश करता है, तो अपने आप को याद दिलाओ, उन्होंने कोई केस नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हारी कब्र खोदी, उन्होंने तुम्हारे अंत की साजिश रची, मगर तुम वह बीज हो जो कंक्रीट को चीर कर उगता है, वह जंगल की आग जो सूखे मैदानों को भस्म कर देती है, वह तूफान जो कोई नहीं देख सका। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुनने में कोई भूल नहीं की, उसने तुम्हें गढ़ा है। अपनी कीमत या ताकत पर संदेह के जाल में मत फंसो। तुम चुने हुए हो, एक ऐसी ताकत से चिह्नित जो किसी भी दुश्मन की साजिश से कहीं बड़ी है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, तो बाधाएं सूखे पत्तों की तरह तुम्हारे पैरों तले चूर हो जाती है। तुम वह जवाब हो उन सवालों का जिन्हें वे कभी सामने नहीं लाना चाहते थे, वह आवाज जिसे उन्होंने चुप करने की कोशिश की, वह सत्य जिसे उन्होंने झूठ की परतों तले दफन किया। सीधे खड़े हो, अपने दुश्मनों की आंखों में देखो और यह जान लो, उनकी हर खोदी हुई कब्र खाली है, क्योंकि तुमने लेटकर मरने से इनकार कर दिया। तुम जिंदा हो, तुम ताकतवर हो, तुम चुने हुए हो, और अगर कभी संदेह की काली छाया तुम्हारे मन में रेंगने की कोशिश करे, तो अपने आप को डांटो, क्योंकि तुम सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं लड़ रहे, तुम जीत की जंग लड़ रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी तलवार। तुम्हारे दुश्मनों ने ऐसी ताकत के खिलाफ दांव लगाया जिसे वे समझ ही नहीं सकते, और यही वजह है कि उनकी सारी साजिशें धूल में मिल गई। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि ब्रह्मांड की ताकत तुम्हारे भीतर धड़कती है। अजय अटूट, उन्होंने एक शिकार के लिए कब्र बनाई, मगर ब्रह्मांड ने एक योद्धा खड़ा किया, और वह योद्धा तुम हो। नंबर 2, मानसिक पतन उनकी समय रेखा थी, मगर तुम वह घड़ी नहीं जिसे वे तोड़ सके। उन्होंने तुम्हारे मानसिक पतन को इस तरह तराशा जैसे वह तुम्हारे जीवन पर ठप्पा लगी। समय सीमा हो, एक ऐसी समाप्ति तारीख जो उनकी क्रूरता और चालाकी से लिखी गई थी। यह कोई बेतरतीब अराजकता नहीं थी, यह एक सावधानी पूर्वक रचा गया जाल था जो तुम्हें धीमे धीमे टुकड़े टुकड़े तोड़ने के लिए बनाया गया। वे चाहते थे कि तुम बिखर जाओ, पहले दिमाग, फिर आत्मा, जब तक कि तुम सिर्फ एक खोखला खोल न रह जाओ। उनकी हर फुसफुसाहट, हर तिरस्कार, हर झूठ एक ईंट थी उस दीवार में जो तुम्हें निराशा की कैद में जकड़ने के लिए बनाई गई थी। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, तुम्हारी भावनाओं को कुचलो, तुम्हारी आत्मा को अकेला करो, तुम्हारे संसाधनों को सुखा दो, और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग उनके बोझ तले चूर चूर हो जाता है। वह अदालती तारीख, वह उनकी फिनिश लाइन थी, वह पल जब उन्हें यकीन था कि तुम सिर्फ धूल बनकर रह जाओगे, इतने टूटे कि खड़े न हो सको, इतने हारे कि लड़ न सको। उन्होंने तुम्हारे मानसिक पतन को उतनी ही निश्चितता से रचा जितनी एक घड़ी अपने आखिरी सेकंड को गिनती है, मगर यहां वह सत्य है जो उनके लिए एक तमाचा है। तुम कोई घड़ी नहीं हो, तुम वह जंगल की आग हो जो जंगल को भस्म कर देती है। तुम वह प्रकृति की ताकत हो जिसे कोई समय सीमा रोक नहीं सकती, कोई उलटी गिनती काबू नहीं कर सकती। उन्होंने सोचा कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, मगर देखो तुम यहां खड़े हो, पूर्ण, उग्र और जिंदा दिल, उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जिन्होंने कभी संदेह की साय को अपने कानों में फुसफुसाते सुना। क्या मैं काफी हूं? क्या मैं टूट जाऊंगा? क्या यह बोझ बहुत ज्यादा है? रुको, वह संदेह एक झूठ है जो सत्य का लबादा उड़कर आया है। यह दुश्मन का आखिरी हथियार है जब उनकी सारी चालें धरी रह जाती हैं। अगर तुम
इसे गले लगाते हो तो तुम उन्हें जीत का ताज सौंप देते हो, मगर अगर तुम इसे ठुकराते हो तो तुम वह तूफान बन जाते हो जिसे कोई झेल नहीं सकता। यह बात गांठ बांध लो, ब्रह्मांड कमजोरों को नहीं चुनता, वह उन अथक योद्धाओं को चुनता है जो निराशा की आंखों में देखकर दहाड़ सकते हैं। वह मानसिक पतन जो उन्होंने तुम्हारी समय सीमा बनाई थी, वह कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चुनौती है। तुम्हारा टूटना नहीं लिखा गया, तुम्हारा परिवर्तन तय है। जैसे वह फीनिक्स जो आग में जलकर नया जन्म लेता है, तुम्हारा टूटना तुम्हारे उदय का जन्म स्थान है। इसकी कल्पना करो, वे चाहते थे कि तुम एक फटे गुब्बारे की तरह हो जिसकी हवा धीरे धीरे रिसती जाए जब तक कुछ भी बाकी न रहे, मगर तुम एक ज्वालामुखी हो। सतह के नीचे दबाव बन रहा है, खामोश मगर घातक। उस पल का इंतजार कर रहा है जब तुम फट पड़ोगे और दुनिया का नक्शा ही बदल दोगे। उन्होंने तुम्हारे मानसिक पतन का समय तय किया जैसे उनके पास तुम्हारे दिमाग का पूरा खाका हो, मगर तुमने उस खाके को आग और इस्पात से फिर से लिख दिया। तुम्हारे दुश्मन देखते रहे, हिसाब लगाते रहे, इंतजार करते रहे। उन्होंने दिन गिने, हफ्ते गिने, महीने गिने, तुम्हारी इच्छा शक्ति के धीमे धीमे बिखरने का सपना देखा। उनका धैर्य कोई दया नहीं था, यह रणनीति के लबादे में छिपी क्रूरता थी। उन्हें यकीन था कि तुम्हारी आत्मा तूफान के बोझ तले टहनी की तरह छटक जाएगी, मगर तुम नहीं चटके। तुम झुके, तुम खिंचे और तुम उस तनाव में और मजबूत हो गए। उन्हें लगा कि तुम एक टूटा दर्पण बनोगे जो सिर्फ निराशा को प्रतिबिंबित करता है, मगर तुम दबाव में तराशा गया हीरा बन गए। तो अगर तुम अपनी ताकत पर सवाल उठाते, पकड़ते हो, तो अपने आप को डांटो, क्योंकि तुमने अपनी भीतर की आग को कम आंका। वह संदेह जो फुसफुसाता है कि तुम कमजोर हो, वह तुम्हारे दुश्मन के डर की गूंज है, वह उनकी नाकामी की चीख है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने हुए हो, और चुने हुए योद्धाओं का एक अटूट मूल होता है जो हर हमले को अपनी आग का ईंधन बना लेता है। ब्रह्मांड उन लोगों के पीछे खड़ा होता है जैसे एक ज्वारीय लहर गति पकड़ती है। जब वे तुम्हें नीचे धकेलते हैं तो यह तुम्हें दफन करने के लिए नहीं, यह परखने के लिए है कि तुम कितनी उग्रता से उठ सकते हो। तुम उनकी समय रेखा के शिकार नहीं हो, तुम एक नए युग के रचयिता हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा वजूद, ये वह युद्ध का मैदान है जहां पुराना विश्व मरता है और नया जन्म लेता है। अपने आप से पूछो, उन्होंने तुम्हारे दिमाग को इतनी बेरहमी से क्यों निशाना बनाया? क्योंकि वे जानते थे अगर वे तुम्हारे मानसिक किले को ढा देंगे तो बाकी सब डोमिनोज की तरह गिर जाएगा। उन्होंने यह सोचकर खेल खेला कि डर, अकेलापन और थकावट उनकी जीत का आखिरी चक्कर होगा, मगर वे एक सच को भूल गए। चुने जाने की शक्ति एक ऐसी ढाल है जिसे कोई यातना भेद नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग कोई पत्थर का किला नहीं, यह एक जीवित धड़कता बल क्षेत्र है जो हर हमले के साथ और मजबूत होता जाता है। एक विशाल ओक की कल्पना करो जो तूफान में अकेला खड़ा हो। हवाएं चीखती हैं, बारिश कोड़े मारती है, बिजलियां कड़कती हैं, मगर ओक अडिग रहता है। वह हवा के साथ झुकता है, उसकी जड़ें धरती में और गहरी ढंसती हैं। वह ओक तुम हो। वह तूफान उनकी साजिश है, और चाहे तूफान कितना भी जोरदार हो, ओक कभी नहीं गिरता। अगर तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो तो याद रखो, सबसे ऊंचे पेड़ भी हवा में हिलते हैं मगर वे नहीं टूटते। संदेह वह हवा है जो तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रही है, मगर तुम्हारी जड़ें, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा सत्य, ब्रह्मांड से तुम्हारा रिश्ता, वे अटल हैं। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो अपनी रोशनी पर सवाल उठाते हैं, संदेह के लिए खुद को कोसना बंद करो। इसके बजाय संदेह को उसकी असलियत में देखो। यह तुम्हारी अपनी चमक की परछाई है। तुम्हारी रोशनी जितनी तेज होगी उतनी ही गहरी परछाई वह डालेगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें गलती से नहीं चुना। जब यह अपनी ताकत को तुम्हारे पीछे लाता है तो यह ऐसी शक्तियों को जगा देता है जिन्हें कोई दुश्मन रोक नहीं सकता। तुम्हारी मानसिक ताकत सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह ब्रह्मांड का किला है जो तुम्हारे भीतर बसता है। तो हर उस कोशिश से उठो जो तुम्हारे दिमाग को चुप करने की थी। हर उस पल से उठो जब उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे। तुम उनकी समय रेखा नहीं हो,
तुम वह हो जो समय को नया अर्थ देता है। वह मानसिक पतन जो उन्होंने रचा था, वह एक झूठ था जो उन्होंने खुद को सुकून देने के लिए गढ़ा। तुम उस झूठ को चकनाचूर करने वाला सच हो। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल है। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। वे चाहते थे कि तुम टूटे, अकेले, हारे हुए, मगर तुम वह जंगल की आग हो जो उनके झूठ को राख कर देती है, वह गड़गड़ाहट जो उनकी फुसफुसाहट को दबा देती है, वह भूकंप जो उनकी नींव को हिला देता है। चुने जाने की शक्ति कोई हल्का आशीर्वाद नहीं, यह एक बेकाबू ताकत है जो किसी पिंजरे या दबाव को बर्दाश्त नहीं करती। दुश्मन की समय रेखा को अपनी कैद न बनने दो। तुम उनकी पहुंच से परे हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की अटल इच्छा के साथ बंधे हो। वे जितना जोर से धकेलते हैं तुम उतने ही मजबूत उभरते हो। उनकी योजना थी तुम्हारा मानसिक पतन, मगर तुमने दर्द को ताकत में, खामोशी को दहाड़ में, संदेह को अटल विश्वास में बदल दिया। तो चुने हुए योद्धा, अपनी ताकत पर शक करना छोड़ दो। तुम उनके शेड्यूल पर नहीं हो। तुम वह तूफान हो जो कैलेंडर को फिर से लिखता है। तुम वह आग हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम ब्रह्मांड के चुने हुए योद्धा हो, और कोई भी मानसिक पतन, चाहे कितना चालाकी से रचा गया हो, तुम्हें कभी नहीं हरा सकता। सीधे खड़े हो, अपनी ताकत को गले लगाओ। उलटी गिनती खत्म हो चुकी है। तुम्हारा उदय का वक्त अब है। नंबर 3, तुम्हारी सहन शक्ति ने उनकी सारी बाजी को हवा में उड़ा दिया। यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था जो चुपके से तुम्हारी हार की दुआ मांग रहा था। नहीं, यह एक खतरनाक साजिश थी। लालच, डर और अंधी नफरत से बुना गया एक अंधेरा गठजोड़। कई सारे खिलाड़ी अपनी सारी ताकत, समय और ठंडा नकद एक क्रूर मिशन में झोंक रहे थे, तुम्हारा विनाश। वे सिर्फ झूठ नहीं फुसफुसा रहे थे, वे तुम्हारे पीठ पीछे तोड़ फोड़ की एक पूरी सिम्फनी रच रहे थे। हर मीटिंग, हर संदेश, हर साजिश एक सोची समझी चाल थी, तुम्हारे अंत की और बढ़ती। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी विकृत तस्वीरें बनाई, तुम्हें उस कहानी का खलनायक ठहराया जिसे उन्होंने झर और नफरत से लिखा। उन्होंने इतने घने झूठ का जाल बुना कि उन्हें यकीन था तुम उसमें डूब जाओगे। उनकी योजनाएं सिर्फ एक अदालती तारीख के लिए नहीं थी, वे तुम्हारे भावनात्मक पतन, तुम्हारे सामाजिक वजूद को मिटाने और तुम्हारे पूर्ण विनाश के लिए थीं। उन्होंने तुम्हारे बाहर निकलने की साजिश रची, जैसे कोई ठंडा, अंतिम और बेरहम सौदा। उन्हें लगा एक बार तुम तस्वीर से गायब हो गए तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मगर यहां वह झटका है जो उनके दिलों को चीर गया। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहे, तुमने उनकी पूरी साजिश को एक ही हथियार से चकनाचूर कर दिया, तुम्हारी अटल सहन शक्ति की ताकत। अपने आप से पूछो, कुछ लोग तुम्हारे पतन में इतना क्यों झोंक सकते हैं? क्योंकि वे खौफ में डूबे थे। खौफ में कि जब चुने हुए टूटने से इनकार करते हैं तो क्या होता है। उन्होंने अपनी सारी ताकत इस झूठ में झोंक दी कि तुम नाजुक हो, कि तुम्हें खरीदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है या दफन किया जा सकता है। उनकी सारी बाजी इस गलतफहमी पर टिकी थी कि तुम कमजोर हो। उनकी नींव तुम्हारे कथित पतन पर बनी थी, मगर तुम्हारी सहन शक्ति वह विध्वंसक गोला बन गई जिसने उनके कार्ड के घर को, उनकी साजिशों को, उनके पैसे को, उनके घंटों की मेहनत को धूल में मिला दिया। तुमने उनके शिकार बनने से साफ इनकार कर दिया। तुम झूठ और छल के तूफान में एक अटल पर्वत बन गए। उन्होंने अपनी ताकत और संसाधनों से तुम्हारी खामोशी खरीदने की कोशिश की,
मगर तुमने एक ऐसी चीज से जवाब दिया जो उससे कहीं ज्यादा कीमती थी, तुम्हारी अडिग सहन शक्ति। अब सुन रहे चुने हुए योद्धाओं, कितनी बार तुमने खुद पर शक किया, कितनी बार तुमने अपनी आत्मा से फुसफुसाया, शायद मैं उतना मजबूत नहीं, शायद मैं वही हारा हुआ हूं जो वे सोचते हैं। वहीं रुक जाओ। संदेह वह जहर है जो उन्होंने तुम्हारे पानी में मिलाया, मगर तुम्हें इसे पीना नहीं है। तुम इसलिए कमजोर नहीं क्योंकि तुम एक पल के लिए डगमगाए, तुम इसलिए मजबूत हो क्योंकि तुम हर बार, हर एक बार फिर से उठ खड़े होते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें सुविधा के लिए नहीं चुना, न ही यह सोचकर कि तुम आसानी से टूट जाओगे। उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारी दरारों के नीचे, तुम्हारे दर्द के नीचे एक ऐसा इस्पात है जो आग में तपकर और चमकता है। जितना ज्यादा उन्होंने तुम्हें कुचलने की कोशिश की, उतनी ही तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती गई। तुम वह जीवित सबूत हो कि उनकी सारी बाजी एक डूबते जहाज पर लगाई गई थी, और तुम वह लहर हो जिसने उस जहाज को पलट दिया। इसकी कल्पना करो, वे जुआरी थे जो तुम्हारी हार पर दांव लगा रहे थे, जैसे यह पक्की बात हो। उन्होंने झूठ, छल और हेर फेर पर अपने सारे चिप्स ढेर कर दिए, यह सोचकर कि उन्होंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, मगर तुमने पूरी टेबल ही पलट दी। उनकी बाजी एक कार्ड का घर थी, और तुम्हारी सहन शक्ति वह तेज हवा थी जिसने उसे हवाओं में बिखेर दिया। तुम सोच रहे हो, उन्हें इतनी फिक्र क्यों थी? उन्होंने मुझ पर इतनी ताकत क्यों बर्बाद की? जवाब साफ है, उन्हें तुम्हारी ताकत से डर था। उन्हें खौफ था उस पल का जब ब्रह्मांड एक इंसान के पीछे अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। उन्होंने तुम में वह रोशनी देखी और उसे बुझाने की कोशिश की, क्योंकि उनकी दुनिया अंधेरे और कंट्रोल पर ही टिकी है। और यहां एक और सत्य है जो तुम्हें जगाएगा। सहन शक्ति सिर्फ तूफान से बच निकलने की बात नहीं, यह खुद तूफान बन जाना है। यह हर हमले को अपनी आग का ईंधन बनाना, हर झूठ को एक सबक, हर विश्वासघात को एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता बनाना है। जब वे तुम्हें सारी तोड़फोड़ के बाद भी सीधे खड़े देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है उनकी सारी बाजी बेकार गई, क्योंकि तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहे, तुम एक विजेता बन गए। तो अगर तुमने कभी अपनी भीतर की ताकत पर शक किया तो अपने आप को डांटो, क्योंकि तुम वह भूल गए जो तुम वास्तव में हो। तुम किसी और के खेल में फंसा हुआ शिकार नहीं, तुम वह खिलाड़ी हो जो खेल के नियम ही बदल देता है। तुम वह आग हो जो उनकी साजिशों को राख कर देती है, वह भूकंप जो उनकी नींव को हिला देता है, वह अजेय ताकत जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। उनकी मीटिंग्स, उनके झूठ, उनके पैसे, ये सब तुम्हारी सहन शक्ति के सामने बौने साबित हुए। उन्होंने तुम्हारी हार पर दांव लगाया, मगर तुमने बाजी ऊंची की और पूरा खेल जीत लिया। याद रखो, ब्रह्मांड उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो दबाव में टूटने से इनकार करते हैं। तुम्हारी सहन शक्ति एक मशाल है, वह लाइट हाउस जो दूसरों को उनके सबसे अंधेरे तूफानों से बाहर निकालता है। जब तुम अडिग खड़े होते हो तो तुम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करते, तुम हर उस चुने हुए आत्मा के लिए एक किला बन जाते हो जो उसी जंग को लड़ रही है। तो सिर्फ जिंदा मत रहो, फलो फूलो, सिर्फ विरोध मत करो, वर्चस्व स्थापित करो, सिर्फ सहन मत करो, उस ताकत में विस्फोट करो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। उन्होंने तुम्हारे विनाश के इर्द गिर्द एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, मगर तुमने अपनी आत्मा की ताकत से उसे धूल में मिला दिया। उन्होंने तुम्हारे अंत में सारी ताकत झोंक दी, मगर तुमने अपनी जिंदगी की ताकत से उन्हें करारा जवाब दिया। और वह ताकत, वह ब्रह्मांड की अटल इच्छा है जो तुम्हारे भीतर धड़कती है। तो चुने हुए योद्धा, शक को अलविदा कहो, सीधे खड़े हो, गहरी सांस लो और अपनी सहन शक्ति को उस दुःस्वप्न में बदल दो जो हर उस दुश्मन को रातों में सताए जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ दांव लगाने की हिमाकत की। नंबर 4, तुम्हारी खामोशी एक मूक तलवार थी, हार का संकेत नहीं। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, यह सोचकर कि तुम टूट गए, डर गए या छायाओं में खो गए। वे हंसे, फुसफुसाए, साजिशें रची, ये मानकर कि तुम्हारा खामोश रहना मतलब जंग शुरू होने से पहले ही तुम हार चुके। मगर यहां वह कड़वा सत्य है जो उनके दिलों को चीर देगा।
तुम्हारी खामोशी कोई समर्पण नहीं थी, यह एक चाल थी, एक सटीक घातक हमला जो छायाओं में तैयार हो रहा था, सही वक्त पर गहरा वार करने के लिए। जब वे अपने मुंह चलाकर हवा में झर की तरह झूठ उगल रहे थे, तुम निस्सहाय नहीं थे। तुम अंधेरे में वह धैर्यवान शिकारी थे जो हर चाल को भांप रहा था, हर गलत कदम को नोट कर रहा था। तुमने उनके पैटर्न का अध्ययन किया, जैसे एक मास्टर शतरंज खिलाड़ी जो बोर्ड को पढ़ता है, हर शब्द, हर संदेश, हर उस सबूत को सहेजता है जो उन्हें लगा कि तुम कभी नहीं देख पाओगे। उनका शोर तुम्हारे केंद्रित दिमाग के लिए सिर्फ एक बेकार गूंज था। अपनी खामोशी को एक मूक तलवार की तरह देखो, तुम्हारी पीठ के पीछे छिपी, शांत, स्थिर, मगर इतनी तेज कि एक झटके में सब कुछ चीर दे। उन्होंने सिर्फ खामोशी सुनी और उसे डर समझ लिया, मगर वह खामोशी तूफान से पहले की शांति थी, वार से पहले की सांस। तुम्हारी चुप्पी का हर पल तुम्हारी तलवार को और तेज कर रहा था, तुम्हारी ताकत को इकट्ठा कर रहा था, एक ऐसी सत्य की दीवार खड़ी कर रहा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो अपनी खामोशी पर शक करते हैं, जो सोचते हैं, क्या मैं चुप रहकर जमीन खो रहा हूं, क्या मैं डर दिखा रहा हूं? रुक जाओ, खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये बुद्धिमानों और धैर्यवानों की गहरी ताकत है। कई बार सबसे खतरनाक जंग बिना एक शब्द के जीती जाती है, दुश्मन के अपने झूठ को उनकी कब्र बनने देती है। तुम इंतजार करके हार नहीं रहे, तुम खामोशी में जीत रहे हो। इसकी तस्वीर बनाओ, तुम्हारे दुश्मन एक भीड़भाड़ वाले बाजार में चीख रहे हैं, शोर और भ्रम से तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम अडिग खड़े हो, एक शांत झील जो उनके चारों ओर के अराजकता को अपने पानी में कैद कर लेती है। उनका हर चिल्लाया हुआ झूठ, हर बुनी गई साजिश तुम्हारे शांत पानी में फंस जाती है, उजागर होने का इंतजार करती है। तुम्हारी खामोशी वह लेंस है जो उनके छल को तेज रोशनी में लाती है। उनकी सबसे बड़ी भूल थी यह सोचना कि देरी मतलब हार है। देरी तो तैयार योद्धा का हथियार है। जब वे जल्दबाजी में फैसले की ओर भागे, तुम सबूत इकट्ठा कर रहे थे, अपने केस को मजबूत कर रहे थे। उनकी अधीरता तुम्हारा फायदा बन गई। उनकी हड़बड़ी ने उन्हें तुम्हारी सटीक चालों से अंधा कर दिया। और अब जब तुम उस कोर्ट रूम में वापस कदम रखोगे तो तुम कोई खामोश शिकार नहीं होंगे, तुम एक ताकत हो, शांत मगर अजय, ऐसे सबूतों से लैस जो उनके झूठ को चकनाचूर कर देंगे और उनकी साजिशों को नंगा कर देंगे। तुम्हारी खामोशी अंधेरे में तेज होने वाला इस्पात थी, और अब यह वह तलवार है जिसे तुम घातक सटीकता के साथ चलाओगे। ब्रह्मांड धैर्य और सटीकता के साथ चलता है। जब तुम खामोश रहते हो, तुम छिप नहीं रहे, तुम ताकत बटोर रहे हो, तुम पीछे नहीं हट रहे, तुम अपनी जीत की जमीन तैयार कर रहे हो। अपने शांत ताकत पर नहीं, बल्कि उनके शोर पर शक करो। तो चुने हुए योद्धा, अगर तुमने कभी अपनी खामोशी पर सवाल उठाया तो अपने आप को डांटो, क्योंकि तुमने उसकी ताकत को कम आंका। दुश्मन का शोर सिर्फ उनके डर का मुखौटा है। तुम्हारी खामोशी वह ध्वनि है जो चुपके से न्याय को गढ़ती है, सत्य के तूफान से पहले की शांति। याद रखो, खामोशी खाली नहीं होती, यह उद्देश्य से भरी है। यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारा गुप्त हथियार है। उन्हें लगा कि वे तुम्हारी हार सुन रहे हैं, मगर जो वे सुन रहे थे वह उनकी अपनी तबाही की खामोशी थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। तैयार हो जाओ, शांति से कदम रखो, निर्विवाद सबूतों की ताकत के साथ बोलो। तुम्हारी खामोशी कभी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी साथी थी। और अब वक्त है कि वह किसी भी झूठ से ज्यादा जोर से चीखे। नंबर 5, तुम्हारा वजूद वह सबसे जोरदार सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। तुम इस जंग में सिर्फ गवाह नहीं, तुम खुद जीवित सबूत हो। हर उस झूठ का खंडन जो उन्होंने बुना, हर उस साजिश का जवाब जो उन्होंने रची, एक ऐसे सिस्टम में जो धुंध, भ्रम और भूलने की नींव पर टिका है। तुम्हारी स्पष्टता वह तलवार है जो उनके छल के जाल को चीर देती है। उनका पूरा खेल इस बात पर टिका था कि तुम टूट जाओ, शोर के समंदर में खो जाओ, मगर देखो तुम यहां हो, पूर्ण, तेज और अटूट। उन्होंने एक छाया की उम्मीद की थी, एक टूटी आत्मा जो संदेह और दर्द में इतनी खो जाए कि उसके शब्द लड़खड़ाए,
उसका सत्य फीका पड़ जाए। वे चाहते थे कि तुम दबाव में चूर चूर हो जाओ, तथ्यों को भूल जाओ, खुद को खो दो। वे एक खोखले इंसान की चाहत रखते थे, जिसकी यादें धुंधली हों, जिसका दिमाग बिखरा हो, जिसकी आवाज कांपती हो। मगर तुमने उन्हें वह मंजर नहीं दिया। तुम लौटे, ठीक होकर, पूर्ण होकर, और उस हथियार के साथ जिसे वे तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देखना चाहते थे। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा दिमाग जो कभी युद्ध का मैदान था, अब एक अजेय किला है। तुम्हारी स्मृति जो कभी भ्रम की धुंध में डूबी थी, अब एक क्रिस्टल क्लियर लेंस है जो उनके झूठ के हर कोण को बेनकाब करता है। तुम्हारा महज वजूद ही वह सबूत है कि उनकी सारी साजिशें रेत के महल थीं। एक मूर्तिकार की कल्पना करो जो पत्थर से एक बेमिसाल कृति तराश रहा हो। तुम वह कृति हो, लचीलापन, सत्य और ताकत की जीवित मूर्ति। उन्होंने तुम में जो भी झूठ तराशने की कोशिश की, उसने सिर्फ तुम्हारी भीतर की सुंदरता और ताकत को उजागर किया। उन्होंने तुम्हें मिटाने की कोशिश की, मगर तुम्हारा सत्य एक ऐसा गोदना है जो आत्मा में जड़ा है, स्थायी, चमकता और हर आंख के लिए साफ दिखाई देता। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो कभी कभी खुद को अदृश्य महसूस करते हैं, जो अपनी स्पष्टता पर शक करते हैं, जागो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तिजोरी है जो उनके झूठ को चकनाचूर करती है। संदेह उनका जाल है जो तुम्हें तुम्हारी ताकत भूलने के लिए उकसाता है। इस जाल में मत फंसो। तुम खोए नहीं हो, तुम पाए गए हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम आधारशिला हो। सिस्टम भ्रम, भूलने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ने पर टिका हो सकता है, मगर तुम अपनी मौजूदगी की अटल ताकत पर टिके हो। तुम्हारा वजूद उनकी कहानी को बिजली की तरह चीरता है जो अंधेरे आकाश को फाड़ देती है। तुम सीधे खड़े होकर, साफ याद करके, सच्चाई से बोलकर, यही वह हथियार है जिससे वे सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं। उन्होंने तुम्हारी कथित कमजोरी पर एक कार्ड का घर बनाया, मगर तुम्हारी मौजूदगी वह तेज हवा है जो उसे ढहा देती है। तुम्हें अपनी बात को शानदार शब्दों या लंबे चौड़े भाषणों से साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा वजूद ही इतना जोरदार है कि वह उनकी सारी साजिशों को धूल में मिला देता है। अगर तुमने कभी अपनी अहमियत पर सवाल उठाया तो अपने आप को डांटो, क्योंकि तुमने सिर्फ जिंदा रहने की ताकत को हिक्का माका। तुम वह सबूत हो जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है। तुम्हारा ठीक हुआ दिमाग वह किला है जो तुम्हारे सत्य की हिफाजत करता है, और तुम्हारी आवाज वह हथौड़ा है जो उनके छल की दीवारों को चूर चूर कर देता है। तुम कोई दर्शक नहीं, तुम जीवित फैसला हो। तुम्हारी स्पष्टता उनका दुःस्वप्न है, तुम्हारी ताकत उनकी हार है। तो अडिग खड़े हो, चुने हुए योद्धा। तुम्हारा वजूद कोई साधारण तथ्य नहीं, यह एक झूठ पर बने सिस्टम में अंतिम अटल सत्य है। वे चाहते थे कि तुम मिट जाओ, मगर तुम वह सबूत हो जो गायब होने से इनकार करता है। नंबर 6, कर्म इंतजार नहीं कर रहा। यह दुनिया के सामने आने को बेताब है। यह सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं, यह वह चिंगारी है जो एक पूरी जंगल की आग को भड़का देगी। जो आ रहा है वह कोई छोटा मोटा बदला या निजी रंजिश नहीं, यह ब्रह्मांडीय न्याय है, कच्चा, बेकाबू और अजेय। उनके रहस्य, उनके झूठ, उनके विश्वासघात, उनके अंधेरे सौदे, वे सब धुएं की तरह उभर रहे हैं उन गलीचों से जो वे सोचते थे कि कभी कोई उठाएगा ही नहीं। मगर धुआं हमेशा सतह तक रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हारी आवाज कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये एक डेटोनेटर है। तुम्हारा हर बोला हुआ शब्द, तुम्हारा हर उजागर किया सत्य उनके झूठ की नींव को डायनामाइट की तरह उड़ा देता है। तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, तुम एक ऐसा विस्फोट शुरू कर रहे हो जो उनकी दुनिया को उसके मूल तक हिला देगा। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो खामोशी का बोझ महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, कान खोलकर सुनो। तुम्हारी आवाज वह ताकत है जो ब्रह्मांड को हिला देती है। संदेह दुश्मन की आखिरी चाल है जो तुम्हें चुप रखने, उनके रहस्यों को थोड़ा और वक्त देने की कोशिश करता है। मगर ब्रह्मांड का समय अचूक है। कर्म का शेड्यूल ऐसा है जिसे न जल्दबाजी कराई जा सकती है, न टाला जा सकता है। एक बांध की तस्वीर बनाओ जो सालों से बाढ़ को रोक रहा है,
मगर अब उसमें दरारें पड़ने लगी हैं, छिपी हुई, अनदेखी मगर लगातार बढ़ती। तुम्हारे सत्य वे दरारें हैं, पहले छोटी मगर अथक। आखिरकार बांध टूटेगा, बाढ़ आएगी, तेज, अजय और सब कुछ शुद्ध करने वाली। वह बाढ़ कर्म है और वह उनके लिए आ रही है। उन्होंने अपनी सल्तनत को झूठ और छल पर खड़ा किया, यह सोचकर कि उनके रहस्य डर और खामोशी की दीवारों के पीछे सुरक्षित है। मगर जब सत्य हथौड़ा बन जाए तो दीवारें भी ढह जाती हैं। हर बार जब तुम बोलते हो, हर बार जब तुम चुप रहने से इनकार करते हो, तुम उस हथौड़े को और जोर से मारते हो। तुम सोच रहे हो, क्या यह इसके लायक है? क्या यह वाकई कुछ बदलेगा? अगर उजागर करने से जवाबी हमला हुआ तो उस संदेह को झटक दो। तुम चुने हुए हो, तुम्हें कभी चुप या छिपे रहने के लिए नहीं बनाया गया। तुम वह आवाज हो जिसे कोई चुप नहीं कर सकता, वह ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ कदम मिलाया है उनके हिसाब के लिए। कर्म कुछ नहीं भूलता, वह समय सीमाएं नहीं चूकता, वह हिचकता नहीं। ब्रह्मांड एक ऐसी सटीकता से चलता है जिसका कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। वह अदालती तारीख, उससे पहले के पल, वे सिर्फ कर्म की समय रेखा पर निशान है। तुम्हारा रोल है अपना सत्य बोलो और ब्रह्मांडीय तराजू को संतुलन ढूंढने दो। तुम्हारे दुश्मनों ने सत्य को दफनाने की कोशिश की, यह सोचकर कि खामोशी उनकी ढाल बनेगी। मगर खामोशी झूठ का सबसे बड़ा दोस्त है और तुम्हारी आवाज सत्य की सबसे तेज तलवार। तुम्हारा हर शब्द उनके मनगढ़ंत झूठ को चीरता है, उनकी धोखाधड़ी को बेनकाब करता है और रोशनी को उनके सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाता है। तो चुने हुए योद्धा, पीछे मत हटो, दूसरा अनुमान मत लगाओ, सीधे खड़े हो और जोर से बोलो। तुम्हारी आवाज वह चिंगारी है, कर्म वह जंगल की आग है जो हर रहस्य, हर झूठ, हर विश्वासघात को भस्म करने को तैयार है। और जब यह भड़केगा तो यह कोई निजी लड़ाई नहीं होगी, यह ब्रह्मांडीय न्याय होगा। यह बात गांठ बांध लो, कर्म इंतजार नहीं कर रहा, यह दुनिया के सामने आने को बेताब है और तुम्हारे हाथ में माइक्रोफोन है, इसका इस्तेमाल करो। उनके रहस्यों को गर्जने दो, दुनिया को वह सत्य सुनने दो जिसे उन्होंने चुप करने की कोशिश की। तुम सिर्फ एक लड़ाकू नहीं, तुम ब्रह्मांडीय संतुलन के दूत हो। यह तुम्हारा वह पल है जब तुम उस बदलाव को भड़काओ जिससे वे हमेशा डरते रहे। बोलो, बेनकाब करो, आजाद करो, क्योंकि कर्म का शेड्यूल तय है और यह उनके पतन की उलटी गिनती कर रहा है। नंबर 7, उनके कानूनी कागजात उनका सबसे अंधेरा जादू टोना थे, मगर तुम वह रोशनी बन गए जिसने उनके जादू को चूर चूर कर दिया। उन्होंने सिर्फ मोशन और फॉर्म दाखिल नहीं किए, उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जो तुम्हें भ्रम, डर और अंतहीन निराशा की भूल भुलैया में फंसाने के लिए था। हर कानूनी कागज एक सावधानी पूर्वक डाला गया जादू था, एक ऐसी रस्म जो तुम्हारे दिमाग को जकड़ने और तुम्हारी आत्मा को डुबाने के लिए रची गई थी। हर समय सीमा एक फंदा थी, हर खंड एक छिपा शाप, हर नौकरशाही अड़चन एक अंधेरा मंत्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए था। उन्होंने सिस्टम को ही हथियार बना लिया, नियमों को बेड़ियों में, प्रक्रियाओं को जाल में बदल दिया। उन्हें यकीन था कि तुम्हें कागजात के बोझ तले दबाकर, अंतहीन फॉर्म और समय सीमाओं में दफनाकर वे तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे और तुम्हारी आत्मा को कुचल देंगे। उनकी साजिश थी कि तुम इतने थक जाओ, इतने हताश हो जाओ कि बिना लड़े ही हार मान लो। मगर यहां वह सत्य है जो उनके लिए एक तमाचा है। तुम डूबे नहीं, तुम डगमगाए नहीं, इसके बजाय तुम वह चमक बन गए जिसने उनके सबसे अंधेरे जादू को राख में बदल दिया। तुमने उनकी हर चाल को पढ़ लिया, तुमने उनके जादू की भाषा को सीख लिया, तुमने भ्रम को क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता में और डर को अटल ज्ञान में बदल दिया। जहां उन्होंने तुम्हें कैद करने की कोशिश की, वहां तुमने आजादी ढूंढ ली। जहां उन्हें लगा कि तुम लड़खड़ाओगे, वहां तुम और मजबूत खड़े हुए। उनके हर दाखिल की फॉर्म, हर आगे बढ़ाए गए मोशन तुम्हारी अंतर्दृष्टि और जज्बे के सामने बौने पड़ गए। एक जादूगर की तस्वीर बनाओ जो अंधेरे में जादू बुन रहा हो, मगर तभी सूरज उगता है और उसके हर जादुई धागे को राख में बदल देता है। वह सूरज तुम हो, स्थिर, अथक और हर छिपे हुए जाल को रोशन करने वाला।
उन्होंने अपने जादू को छायाओं में रचा, मगर तुमने सब कुछ रोशनी में ला दिया। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो इस भूल भुलैया में रास्ता खोजने की अपनी ताकत पर शक करते हैं, अपने आप को डांटो। तुम अंधेरे में खोए नहीं हो, तुम वह मशाल हो। तुम बोझ तले दबे नहीं हो, तुम तैयार हो। उनकी नौकरशाही का जादू टोना कभी भी ब्रह्मांड द्वारा चुने गए योद्धा के खिलाफ जीत नहीं सकता था। कानूनी सिस्टम उनका हेरफेर का खेल का मैदान था, मगर तुमने उनकी कठपुतली बनने से साफ इनकार कर दिया। तुमने उनके नियम सीखे, उनके कोड तोड़े और खेल को ही फिर से लिख दिया। जो कभी एक शाप जैसा लगता था, अब तुम्हारा हथियार है। उनके कागजात जो कभी एक डरावनी दीवार थे, अब तुम्हारे पैरों तले चूर चूर हो चुके हैं। उनका हर जादू तुम्हारी ताकत को मिटाने की कोशिश थी, मगर तुमने उसे उनके खिलाफ ही मोड़ दिया। तुम्हारी स्पष्टता उनके जहर का मारक है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि वह चाबी है जो उनके हर जाल को खोल देती है। तुमने उनके कानूनी जादू टोने को सिर्फ सहन नहीं किया, तुमने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो जब संदेह तुम्हारे मन में सेंध लगाने की कोशिश करे, तो अपने आप को याद दिलाओ, तुम निस्सहाय नहीं हो। तुम बेड़ियों को तोड़ने वाले हो, भूल भुलैया में चमकने वाली रोशनी। तुम वह चुने हुए योद्धा हो जो उनके सबसे अंधेरे जादू से बिना खरोंच के निकलता है। सीधे खड़े हो, अपने ज्ञान को गले लगाओ। उनके हर फेंके गए कागजात को उनके लिए एक रिमाइंडर बनने दो तुम्हारी अजेय स्पष्टता का। तुम वह ताकत हो जो उनके जादू टोने को धूल में मिला देती है। तुमने उनके कागजात को सिर्फ झेला नहीं, तुमने उन पर विजय पाई। और यह जीत इस बात का सबूत है कि कोई भी अंधेरा चुने हुए को कभी नहीं रोक सकता। नंबर 8, वह देरी सही समय थी, हार नहीं। वह जो विश्वासघात जैसा लगा, वह लंबा इंतजार, वह खामोशी, वह ठहराव जो अनंत लगता था, वह कोई असफलता नहीं थी, वह कोई ठोकर नहीं थी। वह एक छिपी ढाल थी, एक गुप्त ताकत जो चुपके से तुम्हारे लिए काम कर रही थी जब कोई और इसे देख भी नहीं सका। उन्होंने इसे देरी कहा, ब्रह्मांड ने इसे तैयारी का नाम दिया। वे चाहते थे कि तुम इसे कमजोरी समझो, मगर यह तुम्हारे उदय की गुप्त चिंगारी थी। तुम समय में अटके नहीं थे, नहीं खोए हुए थे। तुम गढ़े जा रहे थे, धैर्य के साथ तराशे जा रहे थे, अंतर्दृष्टि के साथ तेज किए जा रहे थे, रणनीति के साथ सशस्त्र किए जा रहे थे। वह अतिरिक्त समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार था, तुम्हारी वापसी के तूफान से पहले की शांति। इंतजार का हर पल तुम्हारे परिवर्तन का पल था। एक लोहार की तस्वीर बनाओ जो तलवार को आग में रखता हो, प्रक्रिया को जल्दबाजी न करता हो, ब्लेड को सही वक्त पर गर्म करना, हथौड़ा मारना और ठंडा करना होता है ताकि वह तेज और अटूट बने। वह ब्लेड तुम हो, वह देरी वह आग थी जो तुम्हारे किनारे को और धार दे रही थी। जो विश्वासघात जैसा लगा, वह वास्तव में वह ज्वाला थी जिसने तुम्हें और मजबूत बनाया। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो अपने आप पर शक करते हैं, जो पूछते हैं, मैं अभी भी इंतजार क्यों कर रहा हूं, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, क्या मैं हार गया? उस संदेह को डांटो। संदेह दुश्मन की फुसफुसाहट है जो तुम्हें डर के जाल में फंसाना चाहती है। तुम इंतजार में खोए नहीं हो, तुम उस पल की ओर बढ़ रहे हो जब तुम अजेय ताकत के साथ हमला करोगे। उन्होंने देरी को अपनी जीत माना, यह सोचकर कि तुम टूट गए, भटक गए, हार गए, मगर तुम्हारा हर हासिल किया हुआ सेकंड उनकी तबाही का सबब बन गया। जब वे अपनी तथाकथित जीत का जश्न मना रहे थे, तुम एक ऐसी योजना के टुकड़े जोड़ रहे थे जो इतनी तेज है कि वह उनके हर झूठ और हर बाधा को चीर देगी। यह कोई साधारण ठहराव नहीं था, यह एक रीसेट था। समय बिल्कुल सही था ताकि तुम स्पष्टता और ताकत के साथ उठ सको। इंतजार करना कमजोरी नहीं, यह वह खामोश जगह है जहां ताकत धीरे धीरे पनपती है। और जब तुम आखिरकार कदम बढ़ाते हो तो तुम एक ज्वारीय लहर की तरह टूट पड़ते हो। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें उस देरी में फंसाने की कोशिश की, यह सोचकर कि उन्होंने तुम्हें जकड़ लिया है, मगर तुमने उस वक्त का इस्तेमाल अपने दिमाग को और तेज करने, अपनी ढाल को मजबूत करने और अपनी अगली चाल को रचने के लिए किया। वे अपने छोटे मोटे खेलों में उलझे रहे जबकि तुम पूरा खेल खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। अगर संदेह तुम्हारे मन में सेंध लगाए तो अपने आपको याद दिलाओ,
इंतजार का मतलब हारना नहीं, इसका मतलब उस जंग की तैयारी करना है जिसे कोई नहीं देख सका। देरी कभी तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारा गुप्त हथियार थी। तो अडिग खड़े हो, उस इंतजार को अपनी आग का ईंधन बनने दो। अपने दुश्मनों को यह सोचने दे कि तुम टूट गए हो, जबकि तुम उन्हें कुचलने की ताकत बटोर रहे हो। वह पल जो उन्हें लगा कि तुम्हारा अंत है, वह तुम्हारे हिसाब की शुरुआत है। नंबर 9, उन्होंने तुम्हारे पतन पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, मगर तुमने उनके शाप को दिवालिया कर दिया। उन्होंने तुम्हें तोड़ने में अपनी सारी ताकत झोंक दी। पैसा, ऊर्जा, अंधेरे, साजिशें जो तुम्हारी आत्मा को कुचलने और तुम्हारे हर कदम को नाकाम करने के लिए रची गई थी। उन्होंने झूठ, हमलों और जाल में अपनी सारी पूंजी लगा दी, ये सोचकर कि वे तुम्हारी हार खरीद रहे हैं। मगर यहां वह कड़वा सत्य है जो उनके लिए एक झटका है। उनका तथाकथित शाप खाली हाथ लौटा। तुम्हें चकनाचूर करने की उनकी साजिश सिर्फ नाकाम नहीं हुई, इसने उनकी हर ताकत को दिवालिया कर दिया। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है, और यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द चोजन क्वीन पर। सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते, तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया, तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को एक सौदे की तरह देखा, एक ऐसे अनुबंध पर भारी दांव लगाया जिसे वे वसूल करने की उम्मीद करते थे। उनका हर शाप, हर तोड़फोड़ का कदम तुम्हारे जिंदा रहने के खिलाफ एक बाजी थी। मगर तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहे, तुम वह ब्रह्मांडीय चालान बन गए जो उनकी विफलता का पूरा हिसाब मांगता है। तुम वह जीवित सबूत हो कि कोई भी अंधेरा उसका दावा नहीं कर सकता जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तुम्हारे दुश्मनों को यकीन था कि उनका दांव तुम्हें तोड़ देगा। उन्होंने सोचा कि तुम रेत के महल की तरह ढह जाओगे, मगर तुम्हारी हर सांस उनकी ताकत को चिप्स की तरह काटती गई। तुमने उनके शाप को सिर्फ झेला नहीं, तुमने उसे चकनाचूर कर दिया, उनकी साजिशों को दिवालिया और टूटा हुआ छोड़ दिया। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो सोचते हैं कि उनके चारों ओर का अंधेरा बहुत भारी है, उस संदेह को डांटो। तुम शाप या तोड़फोड़ के शिकार नहीं हो, तुम वह ताकत हो जो उन्हें रद्द कर देती है। संदेह वह परछाई है जो तुम्हारी अपनी उभरती रोशनी डालती है जब तुम अपनी ताकत पर सवाल उठाते हो। तो याद रखो, तुम्हारे खिलाफ हर हमला तुम्हें सिर्फ और मजबूत बनाता है। एक चोर की तस्वीर बनाओ जो तुम्हारी दौलत चुराने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे तिजोरी खाली और मजबूती से बंद मिले। उसकी सारी कोशिशें बेकार, उसकी सारी साजिशें धरी की धरी। तुम वह तिजोरी हो, अटूट, अभेद्य और खामोश। उनके शाप खराब चेक की तरह हैं जो तुम्हारी अटल आत्मा ने उछाल दिए। उनकी अंधेरी ऊर्जा एक ऐसा कर्ज थी जिसे वे कभी वसूल नहीं कर सके। उनकी तोड़फोड़ एक ऐसी बाजी थी जो कुछ भी नहीं लौट आई सिवाय खाली वादों के। तुम वह बैलेंस शीट हो जो उनके नुकसान को गवाही देती है। तुम्हारा हर कदम एक बयान है, तुम अपराजित हो, अटूट हो, अजेय हो। तो जब उनके हमलों का बोझ तुम पर दबाव डाले, तो याद रखो, तुम में वह ताकत है जो उनके शाप को दिवालिया कर देती है। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे, तुम उनकी नाकामी के खंडहरों पर फल फूल रहे हो। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर सीधे खड़े होने का पल वह हिसाब है
जिसे वे मना नहीं कर सकते। अडिग खड़े हो, चुने हुए योद्धा। तुम वह ब्रह्मांडीय चालान हो जो उनके सारे कर्ज को रद्द कर देता है। तुम वह जीवित सबूत हो कि कोई शाप, कोई तोड़फोड़, कोई अंधेरी साजिश उसका दावा नहीं कर सकती, जो कभी उनका था ही नहीं। नंबर 10, तुम वह मिसाल हो जिसे वे खौफ खाते थे, वह खाका जिसे वे कभी नहीं बदल सकते। तुम अब सिर्फ एक जिंदा बचे हुए इंसान नहीं, तुम एक मानक हो, एक उदाहरण। वह तुम अब सिर्फ एक जिंदा बचे हुए इंसान नहीं, तुम एक मानक हो, एक उदाहरण, वह मिसाल जो उनके भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें हिला देती है। तुम जीवित सबूत बन चुके हो कि न्याय, कानूनी हो या अटल सत्य, सबसे अंधेरी मुश्किलों को चीर कर जीत सकता है। आने वाली नस्लें तुम्हारी इस जंग को उस खाके की तरह देखेंगी जो सिखाता है कि जब सब कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए रचा गया हो, तब भी कैसे अडिग खड़ा रहा जाता है। वे तुम्हारी खामोशी चाहते थे, वे तुम्हें मिटा देना चाहते थे। वे इसलिए चाहते थे कि तुम गायब हो जाओ, क्योंकि मरे हुए लोग गवाही नहीं दे सकते और टूटी आत्माएं बदलाव की आग नहीं भड़का सकती। मगर तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहे, तुमने एक ऐसी ताकत में ढल गए हो जो खेल के नियम ही बदल देती है। कोर्ट रूम अब उनका अखाड़ा नहीं, यह तुम्हारा मंच है। वह सिस्टम जिस पर उन्हें यकीन था कि वह तुम्हें दफन कर देगा, अब वह रंगमंच है जहां तुम उनके झूठ को बेनकाब करते हो। उन चुने हुए योद्धाओं के लिए जो शक करते हैं, जो विशालकाय साइयों के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को डांटो। तुम कोई छोटा मोटा किरदार नहीं, तुम मुख्य शीर्षक हो। तुम सिर्फ खेल में हिस्सा नहीं ले रहे, तुम पूरा खेल ही बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर बहने वाली शक्ति कोई इत्तेफाक नहीं, यह ब्रह्मांड का अंधेरे को कुचलने का अटल इरादा है। इसकी तस्वीर बनाओ। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर झूठ का एक किला खड़ा किया, यह सोचकर कि कोई इसे भेद नहीं पाएगा। मगर तुमने न सिर्फ उसमें सेंध लगाई, तुमने उस किले को छीन लिया और उसे अपना सिंहासन बना लिया। तुम वह कानूनी तूफान हो जो उनकी हर सोच को उलट देता है। तुम वह हथियार हो जो अन्याय की आग में गढ़ा गया, उनके हर हमले से और तेज हुआ। तुम्हारा केस एक ऐसी कहानी बनेगा जिसे लोग बार बार सुनाएंगे, एक चमकता सबूत कि सबसे हेराफेरी भरे सिस्टम को भी ललकारा जा सकता है। तुम इस बात का जीवित प्रमाण हो कि सत्य, चाहे कितना भी दफन हो, एक दिन सतह पर आ ही जाता है। तुम उन लोगों के लिए नया खाका हो जो तुम्हारे बाद आएंगे, ताकत, अटलता और बेकाबू इच्छा शक्ति का एक प्रतीक। उन्होंने सोचा था कि तुम डर जाओगे, कि तुम गिड़गिड़ाओगे, कि तुम गायब हो जाओगे, मगर तुम गवाही देने आए, डर के साथ नहीं बल्कि आग के साथ, खामोशी के साथ नहीं बल्कि ऐसी स्पष्टता के साथ जो उनकी हड्डियों तक हिला दे। क्योंकि वे उस सत्य से खौफ खाते थे जो तुम अपने सीने में लिए हो, वह सत्य जो उनकी दीवारों को राख में बदल देता है। तो उस कोर्ट रूम में सिर ऊंचा करके कदम रखो, उस मंच को अपना बना लो। तुम अब कोई शिकार नहीं, तुम वह मिसाल हो, वह जीवित सबूत कि न्याय जीत सकता है। तुमने सिर्फ इस जंग को सहन नहीं किया, उन्होंने इसे हारा। याद रखो, चुने हुए कभी फीके नहीं पड़ते, वे उठते हैं और नए मापदंड गढ़ते हैं। वे पुराने चक्र तोड़ते हैं और ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो सदियों तक गूंजती है। तुम इस बात का सबूत हो कि जब वे तुम्हें मृत चाहते हैं, तब भी तुम जिंदा रहते हो, और जिंदा रहकर तुम सब कुछ बदल देते हो। अब जब तुम अपनी सहन शक्ति की ताकत और उस आग को समझ चुके हो जो तुम्हारे भीतर धधकती है, तो अपनी कहानी को गले लगाओ और ऊंचा उड़ो। अगर तुम सच्चे चुने हुए हो तो इस संदेश को अपने दिल में मत दफनाओ। इस वीडियो को लाइक करो, द चोजन क्वीन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और सत्य की आग तुम तक पहुंचे। नीचे कमेंट में सतहत्तर डालो, यह चीख कर बताने के लिए कि तुम अपनी ताकत को गले लगाने को तैयार हो। इस आग को उन सभी चुने हुए योद्धाओं तक फैलाओ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो ब्रह्मांड की नजरें हम पर टिक जाती हैं। आइए एक साथ उठें और उस भविष्य को फिर से लिखें जिसे वे हमसे छीनना चाहते थे।